पुलिस ने करीब 2.5 साल की बहुत कड़ी तफ्तीश के बाद एक कारोबारी की हत्या में सनसनीखेज खुलासा किया है। और हत्या के सिलसिले में कारोबारी की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस को इस तफ्तीश का सुराग मिला था ऑस्ट्रेलिया से आए हुए एक व्हाट्सएप मैसेज से। बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के संग रची साजिश, पहले पति का कराया एक्सीडेंट और उसके बाद बचा तो 2.5 महीने के बाद गोली मरवा कर करवा दी हत्या। इस पूरी घटना के लिए आप इसी वीडियो के साथ बने रहें। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। लेटेस्ट अपडेट्स और क्राइम की सनसनीखेज वारदातों के लिए अभी हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे एक खूनी इश्क का एक खौफनाक अंत होता है, जहां पर एक की मौत होती है, एक जेल में जाती है और एक को सज़ा होती है। वो साल था 2021 और दिसंबर का महीना चल रहा था। तभी एक खबर सुर्खियों में छा गई, क्योंकि हरियाणा के एक बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हैरानी की बात यह थी कि करीब 2.5 महीने पहले ही इसी कारोबारी का पानीपत में परमहंस कुटिया के पास एक भयानक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें उसकी दोनों टांगें टूट गई थीं। हालांकि उस वक्त सभी ने इसे एक सामान्य एक्सीडेंट ही समझा था और उस कारोबारी का नाम था विनोद भराड़ा, जो हार्ट्रोन कंप्यूटर सेंटर चलाता था और यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिया करता था। मगर इस बार उसे उसके ही कमरे में घुसकर उसके सिर और कमर में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मामला बेहद संगीन देखकर एक और कारोबारी की हत्या की मिस्ट्री को पुलिस ने इसे बहुत गहराई से जाकर सुलझाने का फैसला किया। पूरे 2.5 साल की बेहद कड़ी तफ्तीश के बाद पुलिस जिस नतीजे और जिस खुलासे के साथ मीडिया के सामने आई, उसने सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल कारोबारी विनोद भराड़ा की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने ही करवाई थी, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। और उसने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर इस हत्या की साजिश को अंजाम पहुंचाया था। एक व्हाट्सएप मैसेज से मिला सुराग। पुलिस का ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला और बेहद हैरत अंगेज है कि जब पुलिस को इस नतीजे तक पहुंचने में करीब 2.5 साल का वक्त लग गया, लेकिन उन्हें इस नतीजे की तरफ चलने के लिए मजबूर किया था एक व्हाट्सएप मैसेज ने। और वो व्हाट्सएप मैसेज आया था ऑस्ट्रेलिया से, और ये मैसेज था विनोद के भाई का, जो ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है। असल में विनोद के भाई ने जब पुलिस से अपने भाई की हत्या के सिलसिले में ताज़ा अपडेट जानने की कोशिश की, तो पुलिस की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया था कि इस हत्या के मामले में आरोपी देव सुनार पकड़ा जा चुका है और वो अभी पानीपत की जेल में बंद है। यहाँ तक कि उसका कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। तब विनोद के भाई ने ऐसी आशंका जताई थी और पुलिस को ऐसा इशारा दिया था कि इस हत्या में किसी और के भी शामिल होने का शक है। हालांकि विनोद के भाई ने किसी का नाम नहीं लिया था। बस पुलिस को जैसे ही शक की बू महसूस हुई, उसने अपने तरीके से छानबीन करनी शुरू कर दी। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान ये पाया कि वाकई उस व्हाट्सएप मैसेज में बात थी, क्योंकि ऐसी कुछ संदिग्ध हरकतें नजर आईं जिसने केस के पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। और पुलिस ने इस केस को गहराई से खंगालने का एक निर्णय लिया। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि दिसंबर 2021 को जब वीरेंद्र ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि उनका भतीजा विनोद भराड़ा, जो कि सुखदेव नगर में रहता है, वहीं पर एक हार्ट्रोन कंप्यूटर सेंटर नाम से एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट चलाता था, और 5 अगस्त 2021 की दरमियानी शाम विनोद परमहंस कुटिया के पास गेट पर बैठा था। तभी पंजाब के नंबर की एक गाड़ी ने उसे सीधे तौर पर टक्कर मार दी थी। इसी हादसे में विनोद की दोनों टांगें टूट गई थीं। इसके बाद गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और इसके बाद भटिंडा के रहने वाले इस आरोपी देव सुनार उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हादसे के करीब 15 दिनों के बाद देव सुनार समझौते के लिए विनोद के पास आया, लेकिन विनोद ने समझौता करने से मना कर दिया था, जिससे खफा होकर देव सुनार ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी और गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 की दरमियानी शाम
देसी पिस्तौल लेकर वो ड्राइवर सुमित के घर पर आया और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर विनोद की पत्नी निधि ने शोर मचाया तो चाचा वीरेंद्र अपने बेटे यश और पड़ोसी के साथ विनोद के घर पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने देखा कि आरोपी देव सुनार बेड पर विनोद से हाथापाई कर रहा है और इसी दौरान आरोपी देव सुनार ने विनोद को बेड से नीचे गिराकर कमर और सिर में गोली मार दी और वहीं घटनास्थल पर विनोद की मौत हो जाती है। इसके बाद सभी ने आरोपी देव सुनार को मौके पर ही काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया था और खून से लथपथ विनोद को देखकर वो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। यहाँ तक तो पुलिस को वीरेंद्र ने ही सारा किस्सा बताया था, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश इसके बाद आगे और गहरी शुरू हुई तब पुलिस को ये पता चला कि आरोपी देव सुनार तो पानीपत जेल में बंद था। उसका कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका था, लेकिन कुछ रोज पहले मरने वाले विनोद भराड़ा के एक भाई का एक व्हाट्सएप मैसेज जो कि ऑस्ट्रेलिया से आया, उसमें उन्होंने इस हत्या की साजिश में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जाहिर किया था। तब पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और सीआईए की प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को दिशा निर्देश देकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं कोर्ट से अनुमति लेकर इस केस की जांच फिर से शुरू की गई। जब तफ्तीश शुरू हुई तो कई पन्ने दर पर दर खुलते चले गए। तहकीकात के दौरान पुलिस को ये पता चला कि जिस आरोपी देव सुनार ने अपनी गाड़ी से विनोद को सीधी टक्कर मारी थी, उसकी जान पहचान सुमित नाम के एक लड़के से थी और इस सुमित नाम की जान पहचान मरने वाले विनोद भराड़ा की पत्नी यानी निधि से थी और निधि और सुमित के बीच बातचीत के सबूत मोबाइल के रिकॉर्ड से बरामद कर लिए गए। जब पुलिस ने इस मामले को और गहराई से खंगाला तब पुलिस को ये पता चला कि विनोद की पत्नी यानी निधि और सुमित के बीच अवैध संबंध थे और ये पता चला कि सुमित उर्फ बंटू पानीपत की ही एक जिम में ट्रेनिंग दिया करता था और उसी जिम में विनोद की पत्नी निधि भी जाया करती थी और इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ गईं और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। मौका मिलने पर दोनों अवैध संबंध बनाया करते थे और इस बात का पता जब विनोद को लगा तो उसने ऐतराज़ जताया, यहाँ तक कि उसने सुमित को भी बहुत डांट लगाई और अपनी बीवी से झगड़ा करने लगा। उसने सुमित से ये कहा कि मेरी बीवी से दूर रहो और अपनी बीवी निधि से भी झगड़ा करने लगा। अब ये सिलसिला आए दिन की बात हो गई और तब निधि ने विनोद को ही रास्ते से हटाने के लिए सुमित के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। सुमित उर्फ बंटू ने अपने किसी जानकार की मदद से ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक से मुलाकात की। उसे 10 लाख रुपए नकद देकर विनोद की हत्या के लिए राजी कर लिया। इसके बाद सुमित ने ही देव सुनार को पंजाब नंबर की एक पिकअप लोडिंग वाली गाड़ी दिलवाई और देव सुनार ने 5 अगस्त 2021 की दरमियानी शाम विनोद को जान से मारने की गरज से गाड़ी से सीधी टक्कर विनोद को मार दी जब विनोद परमहंस कुटिया के पास गेट पर बैठा था। मगर इस हादसे में विनोद की तो टांगें तो चली गईं, लेकिन उसकी जान बच गई। पुलिस ने देव सुनार को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की, तब जाकर ये सारी साजिश बाहर आती है। इसके बाद निधि और सुमित ने मिलकर देव सुनार की जमानत करवाई और एक बार फिर से उसे हत्या करने के लिए तैयार करवाया, लेकिन इस बार देव को एक पिस्तौल और कैश दिया गया। इतना ही नहीं, काम हो जाने की सूरत में और भी रुपए देने का लालच दिया गया। प्लान ये था कि देव सुनार माफ़ी मांगने के बहाने विनोद भराड़ा के घर में घुसेगा और वहीं पर उसे गोली मार देगा और उसने ठीक वैसा ही किया। और 15 दिसंबर 2021 की दरमियानी शाम जब विनोद भराड़ा अपने घर में बैठा हुआ था तो देव सुनार ने घर में घुसकर विनोद भराड़ा को गोली मार दी और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। लेकिन विनोद के चाचा और भतीजे की मदद से वो वहीं पर पकड़ा गया और देव सुनार को हत्या के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब देव सुनार के जेल जाने के बाद सुमित उर्फ बंटू उसका केस और उसके घर का सारा खर्च खुद ही देने लगा। इसी प्लान के तहत निधि भी इसी साल मार्च में अपनी गवाही से मुकर गई
और उसने देव सुनार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। पुलिस ने सबूत और सुरागों के आधार पर 7 जून की दरमियानी शाम सुमित उर्फ बंटू को गोहाना के सेक्टर 11-12 से एक मार्केट से गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर सुमित ने अपने सारा गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस ने सारी सच्चाई को खोल कर रख दिया। और पुलिस ने जब ये जाना कि निधि और सुमित ने मिलकर देव सुनार के द्वारा विनोद भराड़ा की हत्या करवाई है, तो पुलिस ने इस मामले में निधि और सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया। सुमित ने ही बताया कि इस साजिश के तहत उसने और निधि ने देव सुनार से विनोद का पहले एक्सीडेंट से मारवाने की साजिश की थी, लेकिन इसमें जब वो बच गया तो उसने विनोद की गोली मारकर हत्या करवा दी। पुलिस ने निधि और उसके प्रेमी सुमित को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान दोनों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस का खुलासा यही है कि निधि और उसके बॉयफ्रेंड का मकसद न सिर्फ विनोद के कारोबार को हथियाना था, बल्कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों की बीमा की रकम को हड़पने के लिए ये सारा प्लान किया गया था। मगर अब सारा राज फाश हो चुका है और सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी का मान हनन करना कतई नहीं है। दरअसल हम समाज में हो रहे इस तरह के घृणित अपराधों के प्रति आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं और आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम।